आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। राजस्थान चलती बस में दौरा करंट, 6 की मौत। पहले दिन 1.91 लाख लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। महाराष्ट्र में 18 जनवरी तक रोका गया कोरोना टीकाकरण अभियान। कोवैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभाव पर भारत बायोटेक देगी मुआवजा। भूकंप से दहला इंडोनेशिया, 42 की मौत, 820 घायल। नेपाल ने चीन को दिया करारा जवाब, कहा घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कभी स्वीकार नहीं। अमेरिका से 13,000 किलोमीटर का सफर कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे कबूतर ने खड़ा किया विवाद। दिसंबर तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 14.36% बढ़कर 8,760 करोड़ रुपए रहा। दुबई वेट्स बैंकर से शादी करने जा रही है एक्ट्रेस मोनी रॉय। उत्तर प्रदेश को 3 हार के बाद मिली पहली जीत। राजस्थान के जालोर में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां जालोर में एक चलती बस में करंट दौड़ने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 17 लोग घायल हो गए। हादसा जालोर जिले के महेशपुर में हुआ है। खबर के मुताबिक यह बस महेशपुर में एक बिजली की तार से संपर्क में आ गई। जालोर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर छगन लाल गोयल ने बताया है कि यह घटना शनिवार रात 10:30 बजे के आसपास हुई है। उन्होंने बताया है कि हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। महीनों से कोरोना का दंश झेल रहे देश के लिए शनिवार की सुबह नई उम्मीद बनकर आई है। 16 जनवरी से देश के 3,000 से अधिक केंद्रों पर एक साथ शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही 1,91,181 स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और डॉक्टरों को टीका लगाया गया। टीके से कुछ लोगों की मामूली रूप से तबियत बिगड़ने की जानकारी मिली है। दिल्ली में एक व्यक्ति के एम्स में भर्ती कराया गया है। अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की उपलब्धि से अभिभूत थे, वहीं कोरोना काल में लोगों की तकलीफों को बयां कर भावुक भी हुए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस टीकाकरण को 18 जनवरी तक के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार रात बताया है कि कोविन ऐप में तकनीकी गड़बड़ी आने के बाद पूरे राज्य में 18 जनवरी तक के लिए टीकाकरण को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि पूरे देश में कल शनिवार से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना के खिलाफ देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी। इस अभियान के तहत शनिवार को पहले चरण में भारत में अग्रिम मोर्चों पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई। भारत सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के साथ महामारी को शिकस्त देने का महाअभियान शुरू किया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर आपत्तियां तो सामने आई नहीं है, लेकिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर सियासी हस्तियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप गुरुवार देर रात आए शक्तिशाली भूकंप से दहल उठा। भूकंप के चलते 42 लोगों की मौत हो गई और 820 लोगों के घायल होने की खबर है। 6.2 तीव्रता वाले भूकंप के चलते सड़कों पर घर तबाह हो गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप को करीब 7 सेकंड तक महसूस किया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भूकंप के और तेज झटके लग सकते हैं। इससे सुनामी का खतरा बढ़ सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने शनिवार को कहा है कि नेपाल अपनी घरेलू राजनीति में कभी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं को संभालने में सक्षम है। ग्यावाली का यह बयान नेपाल की संसद भंग होने के बाद इस पड़ोसी देश में पैदा हुए राजनीतिक संकट में चीन के हस्तक्षेप करने की पृष्ठभूमि में आया है। ग्यावाली ने 3 दिवसीय भारत दौरे के समापन पर यह बात कही है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम पर जो नामक कबूतर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच तनातनी का कारण बन गया है। कबूतर अमेरिका के ओरेगन से 13,000 किलोमीटर की उड़ान भरकर 26 दिसंबर को मेलबर्न पहुंचा तो उसके पैर में जो नाम का बैंड बंधा देख अधिकारियों ने बायोसिक्योरिटी को खतरा बता मारने का फैसला कर लिया।
ऑस्ट्रेलिया के इस कबूतर को इस आधार पर मारने का फैसला किया गया है क्योंकि इससे उसके यहाँ बीमारी फैल सकती है। ये कबूतर खाद्य सुरक्षा और पोल्ट्री फार्मों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसके बाद अमेरिका के ओक्लाहोमा के रेसिंग पिंजरा यूनियन ने मैनेजर डियोन रॉबर्ट्स के कहा है कि कबूतर के पैर में बंधा बैंड फर्जी है। निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक HDFC ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही का अपना परिणाम शनिवार को जारी कर दिया है। दिसंबर तिमाही में बैंक ने मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। बैंक का दिसंबर तिमाही में सांकेतिक शुद्ध लाभ 14.36% की उछाल के साथ 8,760 करोड़ रुपए रहा है। एक साल पहले की सामान्य अवधि में बैंक का शुद्ध लाभ 7,414.48 करोड़ रुपए रहा था। एक्ट्रेस मौनी रॉय किसी न किसी वजह से खबरों में बनी रहती है। अब खबर है कि मौनी शादी करने वाली है। जी हां, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मौनी रॉय दुबई बेट्स बैंकर सूरज नावियारा के साथ 7 फेरे लेने वाली है। एक्ट्रेस के फैंस के लिए यह खबर बेहद सरप्राइजिंग है। एक निजी चैनल ने सूत्र के हवाले से लिखा है कि मौनी और सूरज जल्दी शादी कर सकते हैं। मौनी सूरज और उनके परिवार वालों के बहुत करीब है और अब वे अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। लगातार 3 हार के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 में आखिरकार पहली जीत मिल गई। उत्तर प्रदेश ने कर्नाटक क्रिकेट संघ मैदान पर खेले गए एलीट ग्रुप ए मुकाबले में त्रिपुरा को 9 विकेट से हरा दिया। उत्तर प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए त्रिपुरा को 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 122 रनों पर सीमित किया और फिर 1 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली। त्रिपुरा के लिए मिलिंद कुमार ने सबसे अधिक 48 रन बनाए।